Morning, second class students. I'm your teacher Tripta, and this is your EVS class. So open your EVS book, and today this is your chapter number 3, healthy habits. And in my previous video I have discussed a lot about healthy habits, good habits. Okay, and I think you have done this page number, this is 21. So today open page number 22. First of all mention date, and this side HW means homework. I keep myself clean. I means मैं, keep means रखता हूँ, myself means अपने आप को, clean means साफ सुथरा. मैं अपने आप को साफ सुथरा रखता हूँ. देखते हैं ये मैं कौन है. रवि looks after his body and keeps it clean. रवि जो है वो अपनी बॉडी की लुक आफ्टर मीन्स केयर करता है एंड कीप्स इट क्लीन, और इसे साफ भी रखता है. लाइक रवि, रवि की तरह. वी कैन आल्सो स्टे क्लीन इफ वी फॉलो दीज हैबिट्स. रवि की तरह ही हम भी अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख सकते हैं इफ, यदि वी फॉलो, हम फॉलो करते हैं दीज हैबिट्स, यह अच्छी आदतें. कुछ अच्छी आदतों के बारे में शायद आगे डिस्कस किया जाएगा. अगर हम उन्हें डेली फॉलो करेंगे तो हम भी हमेशा हेल्दी रहेंगे. सम हैबिट्स दैट वी मस्ट फॉलो एवरी डे. ये कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं बेटा जो हमें फॉलो करनी है एवरी डे, डेली, रोज. आर गिवन बिलो, नीचे ये ऐसी कुछ आदतें दी गई हैं, ऐसी अच्छी आदतें हमें सिखाई गई हैं. ओके, सर्कल यस इफ यू फॉलो. अगर आप ऑलरेडी उसे फॉलो कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ यस और नो दो ऑप्शन दे रखे हैं, यस को सर्कल करना है. एंड अंडरलाइन नो, और नो को अंडरलाइन करना है अगर आप वो अच्छी आदत नहीं अपना रहे हो. इफ यू डू नॉट, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो यहाँ पर नीचे, यहाँ बुलेट पॉइंट्स में हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ गुड हैबिट्स दे रखी हैं, अगर आप उसे कर रहे हो डेली, वेल एंड गुड, देन सर्कल द वर्ड यस. इफ यू आर नॉट डूइंग देन अंडरलाइन नो. गॉट इट बेटा? आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली. हाँ, ब्रश तो करते होंगे बट आई हैव अ डाउट. आई डोंट नो यू आर brushing your teeth twice in a day or only once. अगर आप 2 बार दिन में ब्रश करते हो. ओके, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग. कब कब करना है? एक तो सुबह उठते ही करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा भी चुकी हूँ. व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठता हूँ, उठते ही मैंने कहा था सुबह उठना है, हाथ मुंह धोने हैं और ब्रश करना है. आई ब्रश अगेन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. और मैं दोबारा से ब्रश कब करता हूं? अगेन मीन्स दोबारा. बिफोर गोइंग, जब मैं सोने जाता हूं तो उससे पहले. एट नाइट, रात को. पहला तो है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली, 2 बार ब्रश करना ही करना है. मैंने कहा था साइंटिफिक वे से अगर देखा जाए तो हमें 4 टाइम ब्रश करना होता है, लेकिन 4 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हो तो ट्वाइस तो बेटा कंपलसरी होता है, वो तो आपको करना ही करना है. फर्स्ट है इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, सुबह उठते ही. सेकंड, बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, रात को सोने से पहले. जो बच्चे करते हैं दे विल सर्कल यस, जो नहीं करते हैं दे विल अंडरलाइन नो. नेक्स्ट, आई बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर. मैं डेली नहाता हूँ, रोज नहाता हूँ. और कैसे? सोप एंड वाटर, पानी से और अच्छे से सोप लगाकर, साबुन लगाकर अच्छे से अपनी बॉडी को अच्छे से रब करके आराम से नहाता हूँ, जल्दी जल्दी में नहीं नहाता. यस और नो, चॉइस इज योर्स. आई वॉश माई हेयर रेगुलरली विद अ सोप और शैम्पू टू कीप देम क्लीन. आई वॉश, मैं वॉश करता हूं माई हेयर, अपने बालों को, रेगुलरली. ओके,
विद अ सोप और शैम्पू। मैंने अपने वीडियो में आपको कहा भी था बेटा कि अच्छे से शैम्पू कीजिए, अच्छा सा शैम्पू कीजिए, अपने बालों को सुंदर चमकदार बनाइए। अगर करते हो तो यस, अगर नहीं तो नो। एंड डजेंट मैटर कि शैम्पू ही करो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो करो, बट रेगुलरली। आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए। और खेलते टाइम भी बेटा कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है कि नहीं, वो अपने बालों की केयर नहीं करते। टेक केयर ऑफ योर हेयर्स, ओके। नेक्स्ट, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। ये तो बेटा आजकल कंपल्सरी है। बिफोर और आफ्टर फूड ही नहीं, आपको वैसे भी रेगुलरली हर 15 to 20 मिनट्स के बाद आपको अपने हैंड वॉश करने ही हैं। मैं ऑलरेडी आपको समझा भी चुकी हूँ। अब यहाँ आप जज कर लीजिए कि आपने करना शुरू कर दिया है। अगर कर दिया है तो यस, अगर नहीं है तो नो को अंडरलाइन कीजिए। आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड आफ्टर प्लेइंग। जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, तो वापस आकर के मैं अपने हाथ धोता हूँ अच्छे से। एंड आफ्टर प्लेइंग, और खेलने के बाद भी। अगर करते हो तो यस सर्कल कीजिए, नहीं करते हो तो नो को अंडरलाइन कीजिए। आई ऑलवेज फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज। भूलनी नहीं है ये बात, ओके। टॉयलेट जब भी यूज करें, इवन यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। बेटा घर का वॉशरूम, घर का जो टॉयलेट होता है वो फिर भी साफ होता है, लेकिन अगर आप जैसे जनरली कहीं भी आप टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं तो उसे यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों टाइम पे ही फ्लश करना जरूरी होता है। पता नहीं कैसे कैसे कीटाणु हो वहां पे। आई ऑलवेज कवर माई माउथ विद अ हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। यस, ये तो आप आजकल करते ही होंगे, टीवी पर भी बार बार दिखाया जा रहा है। जब भी आप खांसी करें या जुखाम, स्नीजिंग कुछ भी आपको हो रहा है तो उसमें आपको हैंडकरचीफ मीन्स हैंकी, रुमाल यूज करना ही करना है। लास्ट वन, आई ट्रिम माई नेल्स विद अ नेल कटर। हाँ, अब आप थोड़े से बड़े तो हो ही चुके हो तो अपने नेल्स ट्रिम कर सकते हो, बट ओनली विद नेल कटर, ओके। अगर टाइमली आपके नेल्स ट्रिम होते हैं और आप नेल्स ट्रिम करने के लिए नेल कटर यूज करते हो तो यस लिखिए, यस को सर्कल कीजिए। अगर नहीं तो नो को अंडरलाइन कीजिए। बेटा यहाँ यस और नो का मैटर नहीं है। यहाँ मैटर ये है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हो तो ये काम करना शुरू कीजिए। हम लोग अभी ये चैप्टर रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जब रिवीजन होगा हम फिर से इसे रीड करेंगे, तो मुझे सिंगल बच्चा भी ऐसा ना मिलना चाहिए जो नो को अंडरलाइन करे। अभी सच सच बोलिए, जो भी आपकी जजमेंट है वो कीजिए, और ये जो गुड हैबिट्स यहाँ बता रखी हैं आपको, उनको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, आई स्टे हेल्दी। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि हाँ कुछ अच्छी हेल्दी हैबिट्स होती हैं, हमें अपनानी चाहिए, लेकिन क्यों जरूरी है वो यहाँ पढ़ेंगे। आई स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए मैं हेल्दी रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। ऑल ऑफ अस कैन स्टे फिट एंड हेल्दी बाय फॉलोइंग हेल्दी हैबिट्स। हम सभी फिट और हेल्दी रह सकते हैं अगर हम कुछ अच्छी आदतें, कुछ हेल्दी आदतें अपनाते हैं। सम हेल्दी हैबिट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ अच्छी आदतों की यहाँ लिस्ट बना रखी है, वो हम अभी रीड करेंगे। सर्कल यस, सेम वही है। अगर आप वो हेल्दी हैबिट्स अपना रहे हो, फॉलो कर रहे हो तो यस को सर्कल कीजिए एंड अंडरलाइन नो इफ यू डोंट, और नो को अंडरलाइन कीजिए अगर आप वो हेल्दी हैबिट्स नहीं अपना रहे हो। आई ईट फ्रेश फूड एवरी डे। मैं डेली फ्रेश फूड ही खाता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी की मम्मा बासी खाना देती होंगी, नो, सबको फ्रेश ही मिलता होगा। आई ईट माई फूड ऑन टाइम। हाँ, ये बात हो सकती है।
टाइमली अपना खाना फिनिश करते हो? धीरे धीरे बहुत देर तक खाते तो नहीं रहते ना, देख लेना, क्योंकि हमें टाइम से अपना खाना फिनिश करना होता है। आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। यस बेटा, हमें डेली बहुत अच्छे से एटलीस्ट 8 ग्लासेस वाटर तो पीना ही पीना है। वैसे आप छोटे हो, फिर भी आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन हाँ एकदम से जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना, पानी हमेशा बैठकर आराम से ही पीना। आई स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours एवरी डे। मैं डेली 8 से 9 घंटे, ये तो आप सोते ही होंगे बच्चे, आप छोटे हो, नींद तो आती होगी आपको। ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं बेटा, जैसे नेक्स्ट पेज पर भी दे रखी हैं। आई प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे टू कीप माई बॉडी फिट। अब भी तो ये अवॉइड कीजिए आउटडोर गेम जो हैं, जब भी ये कोरोना वायरस भाग जाएगा उसके बाद हम आउटडोर गेम्स स्टार्ट करेंगे। ओके। आई ऑलवेज मेंटेन अ गुड पोस्चर। पोस्चर मैंने आपको बताया था पोस्चर क्या होता है। पोस्चर मीन्स पोजीशन ऑफ द बॉडी, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ठीक है, हमारी बॉडी कौन सी पोजीशन में रहनी चाहिए, समझाया था मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से। अगर आपका पोस्चर हमेशा सही होता है तो यस, अगर नहीं तो नो। द वे वी पोजिशन आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड पोस्चर। मैं समझा चुकी हूँ बेटा आपको वीडियो में कि हमारी बॉडी की पोजीशन, ठीक है, जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये सब क्या कहलाता है? पोस्चर। अ गुड पोस्चर हेल्प्स टू कीप द बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रांग। अगर हम एक अच्छा पोस्चर अपनाते हैं तो क्या होगा? हमारी हड्डियां हेल्दी रहेंगी, हमारी बोन्स मीन्स हड्डियां हेल्दी रहेंगी और स्ट्रांग भी रहेंगी। देखिए ये बच्ची की पिक यहाँ दे रखी है, कितने अच्छे से ये पढ़ने बैठी है। बैक देखो इसकी बिल्कुल सीधी है, लेग्स की मूवमेंट देखो, बहुत अच्छे से बैठी हुई है। ऐसे वी मस्ट सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग। बहुत ज्यादा झुक करके, बुक को बहुत ज्यादा क्लोज करके, लेट करके हमें नहीं पढ़ना है। प्रॉपर पोस्चर में बैठकर ही हमें स्टडी करनी होती है। डिड यू नो पीपल इन द ओल्डन टाइम्स यूज्ड टू बाथ विथ क्ले मड। This helped them to keep their body cool and free from germs. Yes बेटा, मड बाथ होता है, इससे जो है हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है और बहुत सारे जर्म्स भी भाग जाते हैं। आप मत करना, अगर मम्मा परमिशन दे, बट फिर भी मत करना। ओके। Let's recall. We can stay clean by bathing every day, brushing our teeth and keeping our hands clean. हम साफ सुथरे रह सकते हैं, बिल्कुल क्लीन रह सकते हैं डेली अगर हम बात करते हैं, ब्रश करते हैं और अपने हाथों को क्लीन रखते हैं। We can stay healthy by drinking clean water, eating good food and playing outdoor. हम हेल्दी रह सकते हैं अगर हम बहुत सारा साफ पानी पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बाहर खेलते हैं। बाहर खेलना अवॉइड कीजिए, बाकी सब सही है। वी शुड ऑलवेज कीप अ गुड पोस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। ये तो मैंने आपको कहा ही था, वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं जब भी आपसे मिलूं, आई होप कि आप मुझे बहुत ही सिंसियर तरीके से मिलोगे। आपके बैठने का, चलने का, जो भी मैंने आपको बातें बताई थी आप वो सब फॉलो करोगे। अंडरस्टूड बेटा? यहाँ पर बच्चे आपका चैप्टर फिनिश है। ये इसमें सबसे पहले हेल्दी हैबिट्स, इसमें सबसे पहले पेज नंबर 22 पे यहाँ पर कुछ गुड हैबिट्स हैं, उसके बाद हेल्दी हैबिट्स हैं, देन देयर इज पोस्चर। ओके बच्चे, अगर उस दिन आपने वीडियो नहीं देखा था तो आप वीडियो देख लीजिएगा।
चैप्टर में इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है, ऑलरेडी आप सब चीज़ों से फेमिलियर हो। हाँ, यहाँ जब भी आप रीडिंग करोगे तो यस नो जो भी आपका ऑप्शन है सही ऑप्शन है, सच सच में उसे सर्कल या अंडरलाइन करते चलिए। एंड वन मोर थिंग बेटा, जब तक हमारा ये चैप्टर चलेगा, अभी हमें जैसे इसमें चैप्टर की इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, वर्कबुक में हम ये चैप्टर करेंगे, तब तक आपकी रीडिंग कंटिन्यूस रहनी चाहिए। और जब भी आप रीड करोगे रीडिंग का वीडियो मुझे सेंड करना है। ओके बेटा, आज आप बस इतना ही वर्क करोगे इसमें, इस पेज को रीड करोगे, इस चैप्टर को रीड करोगे, यस और नो जो भी आपके ऑप्शन हैं उन्हें कीजिएगा। कल हम नोटबुक में वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।